के इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। पिछले क्लास में हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था, जिसमें दो चार्जेस के बीच में फोर्स बताया गया था कितना लगता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। आज हम पढ़ेंगे अगर एक चार्ज पे दो से ज़्यादा चार्जेस फोर्स लगा रहे हों तो नेट फोर्स कितना होगा उस चार्ज पे। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, So according to principle of superposition, when number of charges interacting, मतलब अगर दो से ज़्यादा चार्जेस हैं, the resultant force on a particular charges is given by the vector sum of the force produced by individual charge। माना कि यहाँ पे बहुत सारे चार्ज हैं, n चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Qn-1, Qn, n चार्जेस हैं यहाँ पे। अब हमें फोर्स किसी पार्टिकल चार्ज पे निकालना है, माना Q1 पे हमें फोर्स निकालना है इन सब के कारण। तो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल चार्ज, मतलब Q2 के द्वारा जो इस पे फोर्स लगेगा F12, Q3 के द्वारा जो इस पे फोर्स लगेगा, Q3 के द्वारा जो इस पे फोर्स लगेगा F13, ऐसे ही जो n चार्जेस के द्वारा फोर्स लगेगा तो उसका सबका वेक्टर सम जो होगा वो इस पे जो नेट फोर्स होगा वो दर्शाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम Q1, मतलब 1 पे लगने वाला फोर्स, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/3, so on 1/n-1 प्लस on 1/n। तो इसने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है कि अगर दो से ज़्यादा चार्जेस हैं तो किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा वो वेक्टर सम के बराबर होगा उन फोर्सेस के इंडिविजुअल चार्ज के द्वारा जो फोर्स प्रोड्यूस किया जा रहा है उनके वेक्टर सम के इक्वल होगा नेट चार्ज। तो आइए शुरू करते हैं दूसरा टॉपिक इसी लेक्चर का, जो है लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कई जगह ये नहीं अप्लाई होता है, तो वो हम पढ़ेंगे। पहली लिमिटेशन है चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। चार्ज जो है पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। पॉइंट चार्ज का मतलब है, आइए समझते हैं। जैसे कोई भी चार्ज ये है Q1, इसका मान लो रेडियस R1 है, ये Q2 है, इसका रेडियस R2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी R है। तो ये दोनों पॉइंट चार्ज की तरह तब ट्रीट किए जाएंगे जब R जो डिस्टेंस है R1 से बहुत बड़ी हो और R जो डिस्टेंस है R2 से भी बहुत बड़ी हो, तब ये दोनों जो चार्जेस हैं वो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किए जाएंगे। मतलब इसके डिस्टेंस के कंपेयर में इनका साइज जो हो बहुत छोटा हो, तब इनको पॉइंट चार्जेस कहते हैं। तो जो चार्ज होने चाहिए वो पॉइंट चार्ज होने चाहिए, पहले लिमिटेशन थी। दूसरी लिमिटेशन है चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट, क्योंकि चार्ज एट रेस्ट इसलिए है क्योंकि जो मूविंग चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं।
तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है जो नेट फोर्स सही नहीं बताता है। मतलब कूलम्स लॉ के अनुसार नेट फोर्स जो लगेगा वो गलत हो जाएगा, इसीलिए चार्ज जो है एट रेस्ट होना चाहिए। ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, इसको इस तरह से कहा जा सकता है, बोथ चार्ज आर नॉट मूविंग। अच्छा, अगर तब क्या होगा जब एक चार्ज मोशन में हो और एक चार्ज रेस्ट हो, तब भी ये कूलम्स लॉ अप्लीकेबल होगा, लेकिन यह तब नहीं अप्लीकेबल होगा जब दोनों चार्ज जो हैं वो मूविंग हो, केवल तब नहीं अप्लीकेबल होगा कूलम्स लॉ, और हर कंडीशन में अप्लीकेबल होगा। तीसरी लिमिटेशन है, जो डिस्टेंस है चार्जेस के बीच की वो बड़ी होनी चाहिए 10⁻⁻15 मीटर से। ये क्यों है? क्योंकि जब चार्ज जो है मास के बिना रह नहीं सकते, हमने पढ़ा था। तो चार्जेस जब उनके बीच की डिस्टेंस जो है 10⁻15 तक हो जाती है, तो इनके बीच एक रिपल्सन फोर्स डोमिनेट करने लगता है। वो होता है न्यूक्लियर फोर्सेस, जो काफ़ी स्ट्रांग होता है, वो डिस्टर्ब करता है कूलम्स फोर्सेस को। इसीलिए जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 10⁻15 से बड़ी होनी चाहिए। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ में एक केस और है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसका कहना है किसी भी इंफॉर्मेशन को भेजने की जो स्पीड होगी वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आज इसका यूज़ करेंगे। इसमें एक हाइपोथेटिकली हम एक सिस्टम लेते हैं। माना कोई भी चार्ज Q1 है, यहाँ पे कोई चार्ज Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस है 1 लाइट ईयर। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए लाइट को 1 साल का समय लगता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे Q2 पे फोर्स कितना है? Q1 Q2 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अगर इसको R डिस्टेंस मानिए, और यहाँ पे भी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब आज की डेट में हमने इस Q2 को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया, मान लो डेल्टा R शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। किस डेट में? आज की डेट में। आज 28 अगस्त है 2022। आज की डेट में हमने Q2 को कुछ मीटर शिफ्ट किया, जिसमें बहुत कम टाइम लगता है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? R माइनस डेल्टा R। अब Q1 पे फोर्स कितना होगा Q2 के द्वारा? K Q1 Q2 अपॉन R माइनस डेल्टा R स्क्वायर। अगर इधर कोई आदमी खड़ा है, वो ऑब्जर्व करता है कि इस पे फोर्स बढ़ गया है, मतलब डिस्टेंस कम हो गई है, मतलब Q2 इधर खिसकाया गया है। यहाँ पे अगर कोई आदमी ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब Q2 खिसकाया गया है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक कूलम्स लॉ के अनुसार तुरंत पहुँच गई। लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ये इन्फॉर्मेशन कब पहुँचेगी? 28 अगस्त 2023 में, क्योंकि लाइट को ही यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में 1 साल लग रहा है, और उससे ज़्यादा स्पीड से कोई इन्फॉर्मेशन ट्रेवल हो नहीं सकती। तो 1 साल यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन जाने में लगेगी, लेकिन कूलम लॉ के अनुसार तुरंत यहाँ पे पता चल जाएगा। अगर फोर्स बढ़ा तो तुरंत पता चल जाएगा कि Q2 इधर स्लाइड किया गया है, इधर बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे कूलम्स लॉ वायलेट होता है, तो इस जगह पे हम कूलम्स लॉ नहीं अप्लीकेबल कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।